वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास दरभंगा लाइव क्लासेस। दरभंगा लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ। बच्चों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर क्लास 7th की भी जो है आप वीडियो बनाएं, तो आज मैं फाइनली उपस्थित हूँ। क्लास 7 का एक इंग्लिश चैप्टर लेकर के मैं आया हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत ही मजा आएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है इवान। SCRT जो है बिहार बोर्ड का है। तो ये चैप्टर को हम बताने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आराम से समझेंगे और सुनिए और फिर बताते हैं। चलिए, बुक मेरे पास है, मैं इसको देखता हूँ। इवान चैप्टर है। तो चलिए सीधा हम इसको क्या करते हैं कि उसके कुछ वार्निंग दिए हुआ है, यानी उसको पढ़ना है और समझना है। कहता है, डू यू एवर फाइंड पीपल क्वारलिंग इन योर नेबरहुड। तो ये तो हर नेबरहुड का, एक पड़ोसी का ये तो जन्म से अधिकार है दैट क्वारलिंग टू ईच अदर, quarreling to each other, that means always without any issue, without any reasons, they both always they are start fighting and quarreling to each other. तो ये तो हर जगह होता है, लगभग होता है। तो ये तो नॉर्मली है। we are also facing the same problem. What do people quarrel over? तो लोगों को कोई एक टॉपिक की जरूरत नहीं होती। कोई भी टॉपिक मिल जाए तो वो इस पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोई भी टॉपिक मिल जाए तो दे आर गोइंग टू ऑलवेज क्वारल टू ईच अदर। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। एनी छोटे छोटे इशू को लेके भी क्वारल हो जाते हैं, छोटे और बड़े बड़े इशू को लेके भी मारपीट हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें इस चीज को समझना है कि ये एक जो घटनाएं हैं वो हर सोसाइटी में लगभग होती रहती है। कहता है, व्हाट डू दीज क्वारल अफेक्ट योर लाइफ? इट्स अफेक्ट अ लॉट। क्वारल चाहे वो सोसाइटी में हो, इवन इन योर फैमिली, या कहीं भी अगर झगड़ा झंझट की बात होती है तो वो कंप्लीटली इफेक्ट करता है हमारे लाइफ को, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, हमारे रिलेशनशिप को। ये बहुत हद तक इफेक्ट करती है। वी आर गोइंग टू बी फाउंड अलोन, वी आर गोइंग टू बी लाइक, जब हमको कोई किसकी आवश्यकता होती है उस समय नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। यानी कह सकते हैं कि we are going to face a lot of problem if we are going to face such a quarreling, right? So let's go to know this कहानी से हम सीखेंगे हाउ आर दीज क्वारल रिजॉल्व फाइनली। और ऐसे बहुत सारे घटनाएं होंगे जिसमें बहुत सारे लोग जो है इवन दे यूज टू रीच टू द कोर्ट, बहुत सारे जेल भी जाते थाना में। मतलब अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग मैटर पे अलग अलग तरह की ये सेटल डाउन होती है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और कहानी के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। कहता है पहला इवान और इसमें एक गैब्रियल, दो कैरेक्टर है जिसका नाम है, टू फ्रेंड्स है जिसका नाम है इवान और गैब्रियल। दो व्यक्ति है, दो दोस्त है। तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं और एक एक लाइन को समझाने का प्रयास करते हैं। इवान वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया। ही वाज रिच, ही हैड 3 sons हु वेयर लेबोरियस, हिज फादर वाज ओल्ड एंड सिक। तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर है जिसका नाम है इवान। और इवान क्या है? एक किसान है। इवान इज अ फार्मर और हु लिव इन रशिया। कहाँ रहता है वो? तो रशिया, रूस जिसको हम कहते हैं, रशिया में वो लोग रहते हैं। और उसके वो क्या है, ही वाज रिच, जो थोड़ा सा धनिक था, मतलब पैसे वाले थे, जो भी है। ही हैड 3 sons हु वेयर लेबोरियस, और इसके 3 पुत्र थे जो कि काफी लेबोरियस, मेहनती थे। एंड हिज फादर वाज ओल्ड एंड सिक, और उसके पिता जो थे क्या है, सिक माने होता है कमजोर, ऐसा सीके, सिक मीन्स होता है कमजोर। तो उसके पिताजी जो थे वो क्या था, सिक था, कमजोर था, ओल्ड था, मतलब बूढ़े थे। और बूढ़ा जो होता है नॉर्मली क्या होते हैं, सिक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसा थे। दूसरा करेक्टर का नाम है गैब्रियल। कहता है गैब्रियल वाज हिज नेबर, दे वेयर गुड नेबर्स, दे वेयर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। यानी अब दूसरा करेक्टर जो है इवान का एक पड़ोसी है जिसका नाम है गैब्रियल। और गैब्रियल क्या है, दोनों जो है बहुत अच्छे नेबर, यानी नेबर माने क्या होता है, पड़ोसी, NEIGHBOUR। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, यानी अच्छे पड़ोसी है। क्या है वे? दे बोथ आर अ गुड नेबर, और वे दोनों बहुत ही अच्छे से पड़ोसी का जो एक, और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आराम तरीके से वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम व्हाइल दे आर लिविंग टुगेदर इन अ सोसाइटी और इन अ लाइक, जो जहां भी रहते हैं तो वो लोग बहुत ही आराम से खुश हैं। अब कहता है इवान हैड सम हेन्स। इवान जो है बहुत सारी मुर्गियां रखते थे। वन डे अ hen flew across the fence. She laid an egg in Gabriel's house. Ivan's daughter-in-law went to his house to inquire into the matter. Gabriel's mother replied rudely. It led to a quarrel soon. Ivan, Gabriel and their wives started quarreling. The neighbor had to intervene to pacify them. अब एक घटना ये हुई कि
इवान के पास क्या है, बहुत सारे वो मुर्गियों को रखता था। इवान यूज्ड टू कीप सो मेनी हेन्स। तो एक बार क्या हुआ, फेंस माने जैसे घेराव होता है ना, फेंस माने होता है जैसे घेराव, FEN, जैसे फेंस माने होता है बहुत सारे क्या होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि अक्रॉस द फेंस, यानी फेंस माने होता है घेरावा जो होता है, यानी उसका जो आंगन हो या घेरावा जो भी लगाता है, FENC, फेंस माने होता है घेरावा, घेराव, यानी जो जगह को घेरने के लगाते, उसको क्रॉस करके इवान का एक दिन मुर्गी जो है वो गैब्रियल के आंगन में चला गया या उसकी ओर चला गया और वहां पे उसने एक अंडे दे दिए। ठीक है। अब क्या हुआ कि इवान्स की जो कह सकते हैं कि डॉटर इन लॉ कह सकते हैं, पुतौह कह सकते हैं, या पुतौह जो उनके यहाँ गई और मैटर को जानने का कहा कि ये जो मुर्गियां हैं वो अंडे दी है, तो अंडे को लेने के लिए वो गई। लेकिन गैब्रियल्स की जो माँ थी वो रूडली, रूडली मतलब होता है कि जैसे बेकार तरीके से बात करना, मतलब अच्छे से बात ना करके रूडली तरीके से बात की उनसे, और दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। When they started quarreling, तब गैब्रियल भी आ गया। गैब्रियल भी उसके साथ जो बहस करने लगा कि नो व्हाई शुड आई गिव यू एग, क्योंकि ये तो मेरे यहाँ इधर आके जन्म लिया है, बच्चे ने इसको ये एग, मुर्गी ने एग दिया है, तो क्यों हम इसको दें। तो ये बात बढ़ गई धीरे धीरे दोनों में, क्वारलिंग यानी झगड़े जो है, क्वारल माने क्या होता है, झगड़ा, क्वारल माने क्वारल, QUARREL, QUA, क्वारल क्या होगा, QUARREL, क्वारल माने होता है झगड़ा, तो सबके बीच में क्या हुआ, झगड़ा जो है, क्वारल यानी बढ़ गया। और अब जो है बीच बचाव में, इंटरवेंस के लिए, बीच बचाव के लिए कौन आया, तो अगल बगल का जो और भी पड़ोसी था वे लोग आए और दोनों के बीच में बीच बचाव यानी बातों को समाप्त करने के लिए आ गए। बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका झगड़ा समाप्त नहीं हुआ। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, बियर्ड माने क्या होता है, दाढ़ी, क्या होता है बियर्ड, BEARD, बियर्ड मीन्स दाढ़ी। उसके बाद क्या किया, तो इवान ने गैब्रियल्स की जो दाढ़ी थी उसको वह नोच दिया। झगड़ा, झगड़ा में नहीं होता पकड़ के माटा देने में, तो उसमें क्या हुआ कि गैब्रियल्स की दाढ़ी जो है उसने नोच लिया। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। दे, यानी वहां पे वे क्या किए, तो अब दोनों की बातें बढ़ गई आगे, झगड़ा ज्यादा हो गया। अब यहाँ इवान और गैब्रियल दोनों कोर्ट पहुंचा, है ना। तो क्या हुआ, गैब्रियल क्या हुआ कि बस पकड़ करके चला गया कोर्ट, मतलब कह सकते हैं जो है कोर्ट गया, और वहीं जो इवान था उसने ट्रेन पकड़ के वे कहा गए, दोनों कोर्ट गए। अब कोर्ट में तो केस होगी, जज सुनेगा, बहुत तरह की बातें हुई। बोथ फाइल्ड अ केस, दोनों ने अपना अपना केस फाइल किया, किस तरह की बातें हुई, सारी घटनाएं घटित हुई, दोनों ने मिला जुला के सब अपनी बातें बताई। द हियरिंग प्रोलॉन्ग, यानी हियरिंग का जो दिन था वो आ गया, उनकी बातें बहुत सुनी गई, उनकी दोनों की बातें सुनी गई। इट रूइंड देम फाइनेंशियली, रूइंड माने होता है बर्बाद करना, रूइंड, RUIN, RUINE, रूइंड माने होता है बर्बाद करना। अब दोनों को, चूंकि केस का मैटर हो गया था, दोनों को फाइनेंशियली ये केस ने बहुत ही तरीके से तोड़ दिया, फाइनेंशियली बहुत ही डैमेज किया। दे हैड नो पीस, दे वे नॉट हैप्पी नाउ, उन लोगों के पास अब शांति नहीं थी। पीस माने शांति नहीं थी, पीस माने शांति, अब उनके पास ना ही शांति थी, एंड दे वर नॉट हैप्पी नाउ, अब वो लोग खुश भी नहीं था, वे लोग खुश नहीं थे, उन लोग के पास शांति नहीं थी, एक तरह का नेबरहुड नहीं था, बहुत ही एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ा होना, हमेशा लड़ाई पीट, और इवन फाइनेंशियली पैसे से भी केस के चक्कर में फंस के सबने अपना फाइनेंशियली भी लॉस किया। Ivan's father, who was old and wise, did not like it. He asked them to forgive each other and forget the old dispute. He asked them, "Why are you quarreling over an egg? What's its value?" इवान का पिता, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे, ओल्ड थे, सिख थे, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान थे, उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि वाई यू टू आर क्वारलिंग, तुम दोनों क्यों झगड़े कर लो, वाई डोंट यू डिस्प्यूट दिस मैटर, इस मैटर को क्यों नहीं समाप्त कर लेते हो, वाई डोंट यू गो एंड वाई यू आर क्वारलिंग फॉर एन एग, उस एग पे जिसका क्या वैल्यू है, उस एग के लिए यू आर फाइटिंग टू ईच अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एग इवन, हैट्रेड ब्रेड्स हैट्रेड, कहता है इसका बहुत अच्छा ये दिया हुआ है, इसको समझिए, कहता है HATRED, हैट्रेड ब्रीड्स
HATRED। हैट्रेड बिट्स, हैट्रेड यानी कहता है नफरत जो है, नफरत से नफरत पैदा होती है, नफरत से नफरत पैदा होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब है, आप इसको समझ लीजिए। कहता है हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड, यानी नफरत से नफरत ही पैदा होती है। तो ऐसा नहीं करना है। In anger, you don't know what you are saying and doing. You lose your patience and wisdom. It sometimes leads to destruction. झगड़े में शायद तुम लोग ये नहीं जानते हो, गुस्से में तुम लोग ये नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। तुमने अपनी बुद्धिमानी को इस जो है झगड़े के चक्कर में हम लोग अपनी बुद्धिमानी, अपनी पैसेंस, अपनी सहनशीलता सब खो देते हैं। इट समटाइम्स लीड डिस्ट्रक्शन, और इससे विनाश हो जाता है। डिस्ट्रक्शन माने होता है विनाशकारी कह सकते हैं। तो इससे, और इसका कारण ये होता है कि समटाइम इससे पूरा बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसा मत करो। उनके पिताजी ने दोनों को बैठाया, समझाया। द ओल्ड मैन एडवाइस वर्कड, उस बूढ़े इवान के पिता की बातें काम कर गई। इवान एंड गैब्रियल वेयर रिकॉन्सिल्ड, यानी दोनों ने मेल मिलाप हो गया। रिकॉन्सिल माने होता है रिकॉन्सिल माने मेल मिलाप होना, मेल मिलाप होना। दोनों के बीच में मेल मिलाप हो गया। दोनों पहले की तरह एक अच्छे मित्र बन गए, अच्छे नेबर बन गए। दे बिगेन टू लिव टुगेदर इन पीस एंड वंस अगेन दे वर वेरी हैप्पी। अब ये लोग जो है बहुत ही आराम तरीके से और आनंदमय तरीके से रहने लगे। नाउ दे बोथ बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे बिकेम वेरी गुड नेबर आफ्टर ऑल। सो इस कहानी से हमें यह पता चला कि छोटी से छोटी बातों पे अगर हम एक दूसरे के साथ क्वारल करते, फाइट करते हैं, तो उसमें नुकसान हम दोनों का होता है। इसलिए बिना किसी मैटर को जब तक समझे ना और बिना कोशिश करें दैट वी हैव टू अवॉइड, ये क्वारल को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि क्वारल ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इससे विनाश लेके आती है। फाइनेंशियल आपको डैमेज कर देगी। आपका बुद्धिमानी जो है, बुद्धिमत्ता खत्म हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करते हैं। तो ये सभी चीज हमने इस चैप्टर से सीखा कि हमें हमेशा बुद्धिमानों की बात माननी चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू एवर फाइट विद ईच अदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर से हम आएंगे 7 क्लास के और भी चैप्टर को लेकर के, अगर आपका ये रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। थैंक यू।